नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये ब्लाउज कटिंग दिखाने वाली हूँ। ये जिस ब्लाउज में प्रिंट रहता है, डिजाइन बना हुआ रहता है, तो उसका कटिंग हम कैसे करें। तो चलिए देख लीजिए। यानी पहले तो हम लोग अस्तर काटते हैं, ठीक। लेकिन जब पहले ये प्रिंटेड वाले ब्लाउज में ये होता है कि पहले हम इसका प्रिंट देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग है कि नहीं है। कि पहले अस्तर ही काट लिए और पता चला कि ये इधर उधर हो तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक। तो पहले जैसे ये भाग हो गया, वैसे तो हम इसका पीठ वाला भाग भी बना सकते हैं और चाहे तो गले वाला भी भाग इसको आगे साइड में करके गले वाला भाग बना सकते हैं। अब जैसे जिनका ये ब्लाउज है उनको चाहिए, का जो मेजरमेंट है वो है 38 इंच का कांख है, ठीक। और 14 इंच लंबाई है। तो लंबाई के हिसाब से अगर हम इसको लेंगे तो ये है सिर्फ 11.5, ठीक। सिर्फ 11.5 है, लेकिन इनको चाहिए 14 इंच, मतलब इतना। तो चलिए हम अगर 1 इंच मान लीजिए ऊपर की तरफ कर दे रहे हैं सिलाई के लिए, तो 14 इंच यहाँ आया। अब पीछे का नेक इनको डीप में चाहिए, तो ये नेक बस इतना ही आएगा, ठीक। और 1 इंच सिलाई ले लेंगे तो 15 इंच यहाँ बढ़ गया। तो इस पार्ट को हम आगे की तरफ कर देंगे, क्योंकि आगे इनको 7 इंच गला चाहिए। तो ये 7 इंच का, ठीक है, 7 इंच का गला है। 1 इंच सिलाई लेंगे तो 7 इंच गला आगे आ जाएगा और यहाँ पे नीचे 15 इंच ले लेंगे तो सामने की तरफ डिजाइन कंधे की साइड में ये डिजाइन आ जाएगी, ठीक। अब इनको चाहिए कांख जो इनकी 38 इंच। तो 38 का आधा कितना हुआ? 19 हुआ। और 19 का आधा 9.5 2 इंच ऐड किए सिलाई के लिए, तो कितना हुआ? 9.5 10.5 11.5, ठीक। तो 11.5 पे अगर हम निशान लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा चौक दो में, तो यहाँ, ठीक। अब थोड़ा बंद करो, ठीक। 11.5 हुआ, ठीक। तो इनको जो बाजू है वो बाजू चाहिए इनको लंबाई, बाजू लंबाई इनको यहाँ से 9 इंच बाजू आ जाएगा, ठीक। कपड़ा है इसमें आ जाएगा। तो यहाँ से 38 हो गया, ये 11.5 और 14 इंच फिटिंग हो गई इनकी। 1 इंच सिलाई के लिए 15 इंच, ठीक। 15 इंच आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले अब इसी पे हम मार्जिन करेंगे, ठीक है। ये देखो ऐसे इसको ठीक, इस चीज को याद रखिए। वो नहीं होगी गले का, पहले देख ली वो आगे पीछे चलेगा। टोटल 11.5 11.5 ये है। और यहाँ से आधा सिलाई ले लीजिए, यहाँ नीचे तक 15, ठीक। 15 हो गया, 11.5 और 15 ये हो गया। और ये गला है इनका 7 इंच, ठीक। अब चलो अस्तर काटने रखा 11.5 ले लिए, 15 इंच की लंबाई इसकी, ठीक। 14 इंच इनका फिटिंग है 1 इंच सिलाई के लिए, यहाँ में और यहाँ पर भी 14 15 इसका सीधा कर देंगे, ठीक। इनका ले लेंगे 6 इंच का कंधा, 6 इंच की यहाँ ये गुलाई आर्म होल का ऐसे, ठीक। यहाँ सीधा किए 1.25 इंच पे और इसको यहाँ पे गुलाई दिए। ये वाला मैं भी तुमने इसे रख दिया, तब करूंगी पीछे का नहीं आगे का है ये। तो अभी मैं इसको छाटूंगी, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल ब्लाउज, जैसे मैंने सामने बता रही तुमको वो नॉर्मल ब्लाउज का है। तो जैसे कि मैं बोली कि पीछे का जो है 7 इंच लेंगे, ठीक। लेकिन ये प्रिंसेस का ये आगे का है, तो अभी जब मैं आगे का प्रिंसेस बनाऊंगी तो इसमें से छाटूंगी ना ये पार्ट यहाँ पे। तो पहले मैं इधर का पहले निकालूंगी तब इसको काटूंगी। यहाँ पर मैं ये कपड़ा रखी, ठीक। और रखे ये चीज यहाँ से ये यहाँ है। अब मैं यहाँ से अब मैं इसको पूरा नहीं लूंगी, हाँ सिलाई के लिए मैं छोड़ के यहाँ से इसको बुला लूंगी इस तरीके, ठीक। सिलाई तो करूंगी इसका, कच्ची सिलाई दूंगी जब मैं, तो पहले सिलाई करके और तब फिर उसके बाद इसको मैं छाट दूंगी। ये मैं कटिंग तुम लोगों के हिसाब से दिखा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें एकदम से जैसे कि लाइन नहीं काटनी है। अगर जैसे हम सिलाई कर रहे हैं तो एकदम से ही ना कमी करना है, थोड़ा बढ़ा के लेना है। फिर उसके बाद जो कच्ची सिलाई दूंगी हम उसको ज्वाइन करेंगे, फिर अपने हिसाब से इसको हम जितना हमको चाहिए आधा इंच कट करके डाल देंगे, ठीक है। जैसे हमको सिलने में आसानी होगी, ठीक। कंधा पट्टी से बीचों बीच 10 इंच मिल जाएंगे, ठीक, 10 इंच पे। अब ये सीधी लाइन यहाँ पे एक यहाँ ऐसे सीधी कर देंगे, यहाँ से 3.5 इंच पे नाप लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पे 4.5 इंच का ऐसे, ठीक। और ये जो कांच की गुलाई थी यहाँ पे निशानी वाली, इसको यहाँ पे सीधा करेंगे। यहाँ पे स्टोन है ना, थोड़ा सा चौक फिसल जा रहा है, सीधा किए इसको ऐसे किए और ये दुपाटे यहाँ से यहाँ पे इसको मिला दिए ऐसे बंद। ये देखो ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे करके ये गुलाई देखिए ऐसे कर देंगे, फिर ये काट के निकल जाएगा, ठीक। फिर ये गुलाई में से ऐसे आएगा, जो ये 10 इंच का यहाँ पे गुलाई था उसी में ये शेप आ जाएगा, ठीक। तब उसके बाद इसको हम बनाएंगे।
समझ में आ रहा है? देखो है 5.5 इंच, ठीक। जैसे मान लो वो 15 था, ठीक, तो मेरे को मुझे 16 इंच चाहिए, ठीक। मुझे आगे का एक सॉरी 15 था, तो पीछे का मुझे तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, पीछे का कि आगे का? तो ये प्रिंसेस कट है, दोनों इक्वल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 इंच की मार्जिन देंगे मैं, ये पूरा जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, ठीक। कोई कोई में ना कपड़ा बहुत कम रहता है, तो जब हम यहाँ से लेंगे तो हमको कपड़ा नहीं मिलता है, इसलिए हमको कपड़े का हिसाब देखते हुए कटिंग करना होता है ना। अब इनको बाजू भी इसमें बनाना है, तो यहाँ से 15 ले लिए। अब इसको यहाँ से सीधा कर दे रहे हैं, ये कांख है, कांख का गोलाई होता है वो है, ठीक। ये 1 इंच की लाइन खींच के यहाँ पे जहाँ बनेगी उतना अच्छा कांख बनेगा, ठीक है। जैसे बोलते बोट, बोट में नहीं, बोट किसको बोलते हैं? नाव को। सॉरी कंधा पट्टी हो गया, यहाँ से 3 इंच कंधा पट्टी हो जाता है, यहाँ बचा बस 2.5 इंच, 2.5 इंच ना। इनको डीप नेक चाहिए, पीछे का पार्ट है ये, डीप नेक चाहिए इनको 11 इंच। ये देखो डीप नेक क्या होता है? गहरा गला दे दिए। यहाँ 2.5 था तो मैं इसको घिसा के अंदर ले आऊंगी थोड़ा सा, देखो अंदर तरफ, ठीक। ये ऐसे किए, यहाँ से ये ऐसे गोलाई दे दिए, ठीक। और ये जो 15 इंच की लाइन है इसको भी खींच देंगे, अच्छी करनी चाहिए, जो कि मैं ली हूँ 3.5 से कम है, ठीक। अब आगे ना काफी बोले कपड़ा हमको बहुत ज्यादा कटर पिटर नहीं करना है कि जहाँ से कटिंग स्टार्ट किए तो पूरा एक सीधा निकाल देंगे, समझ में आया? हमको अपने हिसाब से बस जितना हमको जरूरत है बस उतना कपड़ा लेंगे, ज्यादा कटपिट नहीं करना है, के लिए भी चाहिए होती है। ये ज्वाइंट को पीछे खोल देंगे, पीछे रुकेगा, ठीक। ये देखो इस तरीके से आएगा, ठीक है। नीचे अब यहाँ से इसको है तो थोड़ा बढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद इसको जब कच्ची सिलाई देंगे तो छाट देंगे, जितना कटिंग करेंगे। अब ये दोनों बाजू साथ में निकालेंगे क्योंकि इसका जो प्रिंट आउट है अलग अलग है, ठीक। देखो लंबा बाजू इसमें इनको हो जाएगा, चाहिए 9 इंच, 9 इंच है, 1 इंच सिलाई के लिए 10 इंच, ठीक। 10 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे यहाँ पे और इसको कट कर लेंगे। पहले रुक जाओ, पहले इसको मैं काट ले रही हैं, हमको फोल्ड कपड़ा लेना है 2 फोल्ड, ठीक, 9 इंच का, ठीक। और यहाँ से इनको चाहिए लंबाई 9 इंच की ही, 1 इंच हमको सिलाई के लिए चाहिए, तो 10 हो गया, इसको सीधा कर दिए, ये 10 इंच पे, ठीक, 10 इंच पे सीधा कर दिए। अब देखो बाजू कटिंग, ये बाजू कटिंग है, ठीक है। बाजू कटिंग कैसे करते हैं? इजी तरीके से, जिसको एकदम बाजू कटिंग नहीं आता है तो कैसे समझे कि हमसे अच्छा से बाजू कट जाए, उसकी गुलाई, उसकी आर्म होल की गुलाई अच्छे से कट जाए। तो जैसे ये 9 इंच का है, ठीक, 1 इंच सिलाई के लिए लिए हैं, ये देखो एक ये सिलाई के लिए लिए इतना हमको बाजू चाहिए, तो ये है लंबा बाजू। जो कभी हम 5 इंच का बाजू बनाते हैं, सॉरी 6 इंच का बाजू, 6 इंच से 6 5 4 2, ठीक, इतने इंचेस के बाजू रहेंगे। तो अगर 6 है तो नीचे 3 रहेगा, यहाँ पे जैसे 6 है 6 तो नीचे 3 रहेगा, ठीक। 5 है तो 2.5, 4 है तो 2, 3 है तो 1.5 इंच, ठीक। लेकिन अगर 6 इंच के ऊपर बाजू जा रहा है, 7 इंच है, तो ऊपर भी हमारा नीचे का जो काट का गोलाई होगा वो 3 ही रहेगा, ठीक है। अब 3 के ऊपर नहीं बढ़ना है, 3 या 2.5 इसके ऊपर नहीं बढ़ना है, हमको घटना बढ़ना सिर्फ 6 के अंदर ही रहना होता है, ठीक है। अब की गोलाई परफेक्ट कैसे बनाए हमको तो नहीं आता, अभी अभी हम शुरुआत में सीख रहे हैं, तो हमको कैसे गोलाई बनानी आए तो ये एक इजी ट्रिक में बताऊंगी, तुम लोगों को एकदम अच्छे से आ जाए, वो इजी तरीके से समझ में आए, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 इंच का निशान ले ली, यहाँ से मैं 3 इंच का निशान ली, ठीक। अब ये 3 इंच के पास से मैं 1.5 इंच पे सीधा आई, 1.5 इंच पे सीधा आई, ये देखो ये सीधा आ गई। अब यहाँ से भी मैं 3 इंच की निशान लूंगी, यहाँ से या ऊपर से 3 इंच पे यहाँ कट कर दी इसको, ठीक। यहाँ से भी 3 इंच ली और यहाँ से दूरी 3 इंच ली, ठीक। और यहाँ 3 इंच आके ये ऊपर में 1.5 इंच का निशान ले ली, ठीक। ये सब चीजों को याद रखना। फिर यहाँ से मैं एकदम सीधा निशान लगा दिए, देखो ऐसे, ठीक कर दी। अब यहाँ कोना है, यहाँ कोना है, तो इन कोनों को हम कैसे दबाएंगे, हमको दबाना है। अब देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये धीरे से, ये देख रही हो, इस कोने को हमको साथ साथ में देंगे, मतलब कि गोलाई देनी है, देखो यहाँ से, ठीक। और इस कोने, इसको अंदर से बनाएंगे और इसको हम बाहर से देंगे, यहाँ से वही चीज रहेगा, ये ऐसे रहेगा, समझ में आया? अब मैं काट के दिखाऊंगी इसको, हम 1 इंच यहाँ से भी दबाएंगे, ठीक। अब इसको हम ऐसे, ये देखो ऐसे कर दिया ना। अब जो देखो निशान लगाएंगे वहीं से काट के दिखाऊंगी, यहाँ से, फिर उसके बाद
ये देखो कहीं से कोना निकला है इसका? नहीं। क्यों नहीं निकला है? क्योंकि मैं जो कोने को है दबा दी हूँ, तो एकदम परफेक्ट बाजू बन के तैयार हुआ, कटिंग हुआ उसका। अगर तो ऐसे क्या कि जैसे शुरुआत में आप बनाए तो आपको तुरंत नहीं आएगा, जैसे कि बोले कि आप ये फोल्ड हो गया, ये फोल्ड हो गया, ठीक। आपको सिखाए कि यहाँ से ऐसे कर दो। अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है, अभी आप लोग बनाओगे तो आपसे नहीं बनेगा। बना के दिखाओ, जानबूझ के काम मत करना। जैसे यहाँ पे है वैसे? हाँ देखो गलती। अब ये जो कोना जो निकाली हो, अगर मैं इसको यहाँ से निकाली तो यहाँ दिल बन जाएगा, ठीक। जैसे अगर डबल फोल्ड कपड़ा रहेगा और मैं ऐसे काट दूंगी तो यहाँ पे दिल बन जाएगा, ठीक। तो नहीं सही लगा। तो इसीलिए मैं समझाई कि जब यहाँ सीधी लाइन है तो 3 इंच यहाँ है और 3 इंच यहाँ निशान लगा के इसको ऐसे की, ठीक। फिर इसको दबा दिए, इसको दबा दिए, यहाँ दबा दिए, तो अब देखो ये सीधी आएगी, समझ में आया? ये हो गया हमारा शोल्डर, यहाँ ये हो गया हमारा थोड़ा शोल्डर के नीचे ये वाला पार्ट, ठीक। ये हो गई हमारी कांची जहाँ पे हम फिटिंग लेंगे, समझ में? नीचे वाला पार्ट, हाँ यहाँ पे, समझ में आया? तो ये इजी तरीका है। तो बाजू हमको बार बार बनाओ बिगाड़ो नहीं करना पड़ेगा, ये बनेगा ही बनेगा अच्छा से, ठीक है।